हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम बात करते हैं परीक्षा की। परीक्षा यानी परखा जाना। जब तक आपके या आपके बच्चों की परीक्षा नहीं होती, उनका क्लास नहीं बढ़ता। अगर आपके बच्चे उस क्लास में मान लीजिए 10वां या 12वां पढ़ाई करते हैं और उनकी परीक्षा ना हो, पढ़ाई हो लेकिन परीक्षा ना हो, तो कभी वो आगे क्लास में जा पाएंगे? नहीं। और जब उनकी परीक्षा होती है तो उस समय में वो और क्या करते हैं, अपनी तमाम पढ़ाई की को याद करते हैं और भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, यानी और ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी उस परीक्षा से निकलने के लिए जो कि उनके ऊपर आई हुई है। वैसे ही जब हमारे ऊपर परीक्षाएं पड़ती हैं, हमारी आजमाइशें होती हैं, तब हम जब उनसे पास होते हैं तब हम और आगे लेवल में जाते हैं, हम और अधिक धर्मियों में गिने जाते हैं। जब मत्ती को आप 4 को पढ़ते हैं तो यीशु की परीक्षा हुई। यीशु को शैतान परखने आया और शैतान उसको परख रहा है, सब तरीके से उसे तरीके से बातें की। 3 बातों का जिक्र है बाइबल में कि पहला तो कहता है अगर तू परमेश्वर का ही बेटा है तो ये पत्थरों से कहे कि रोटियां बने। यानी पहली बात जो लगती है वो खानदान और परिवार या बाप के लिए कहता है। कोई अगर कोई किसी के पिता को कुछ कहे तो वो बहुत जल्दी कह देता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन यीशु ना तो क्रोध में आया, ना अपनी दैवीय शक्ति जो उसके पास जुबान में पावर थी, जो उसके शब्द में पावर थी, उसने वो पावर ख़त्म नहीं की, बल्कि शैतान के कहने से कोई काम नहीं किया। उसने वचन से बात की। तब शैतान उसको वचन से बात करता है। वो मंदिर के कंगूरे पर से कहता है गिर, क्योंकि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगी। तब फिर परमेश्वर उस बात को सुनकर एकदम भ्रमित नहीं हो गया। आज बहुत से लोग छोटी सी बात अगर कोई उनसे वचन से कहे ये लिखा है, वो भटक जाते। उनको उस वचन को पढ़ना है और समझना है कि ये वचन हमारे लिए क्या कह रहा है। तब यीशु ने कहा तू अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा न करना। और तीसरी बात जो उसने कही वो बहुत सिंपल और साधारण और आसान थी, जो करना बड़ी कठिन बात नहीं थी। उसने कहा ये दुनिया देख मेरे अंदर में है, तू मुझे बस प्रणाम कर ले झुक कर, और तू जैसे ही प्रणाम करेगा ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु ने कहा तू अपने पिता अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर और किसी को नहीं कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। अगर किसी भाई या बहन को कोई सोना मिले, सोना बड़ी कीमती चीज़ है, अगर मिले तो क्या उसे देखते ही विश्वास कर लेगा कि ये सोना है? उस सोने को पहले तो वो घिसेगा। अगर घिसने के बाद भी पीला है तो वो समझ जाएगा हो सकता है पीतल भी हो सकता है। तब वो उसको आग में जलाएगा, और जब आग में जलने के बाद भी वो ज्यों का त्यों नहीं हुआ, जैसा का तैसा ही रहा, तब वो समझ जाएगा ये खरा सोना है, ये अच्छा सोना है। उसी प्रकार से आप जो विश्वासियों में अपने आप को सुनामी बनाते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा विश्वासी, मैं सबसे बड़ा धर्मी, मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, अगर आपकी परीक्षा होती है आप उसमें कितना स्थिर होते हैं? जब दुनियावी चीज़ सोने को हम बहुत अधिक घिसते हैं, जलाते हैं, तब जाकर परखते हैं, तो हम तो सोने से भी कई अधिक कीमती हैं। हमें परमेश्वर कैसी आजमाइश लेगा? मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें उसी चीज़ से और शैतान हमें उसी चीज़ में गिराता है जिसमें हम सबसे अधिक होते हैं। हमारे दिमाग में अगर धन का लोभ होगा, हमें परमेश्वर की ओर से शैतान जब परीक्षा लेने आएगा वो धन से डिगा देगा। हमारी नज़र में, हमारे दिमाग में कोई स्त्री का लोभ होगा तो वो उसी चीज़ से हमें गिराएगा, क्योंकि शैतान भी सब बातें जानता है कि हमें किस चीज़ की अभी आवश्यकता है, और वो उस चीज़ को ही हमारे सामने पेश करता है ताकि हम परमेश्वर की उस परीक्षा को फेल कर दें, ताकि हम वहीं के वहीं रहें और हम परमेश्वर से दूर रहें। तो मेरे अजीजों, अभी परीक्षा के दिन चल रहे हैं, सताव के दिन चल रहे हैं। आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आप सब एक दूसरे के लिए उपवास रखें और सोच लीजिए कि भटकने का नहीं, ये प्रार्थना में और गंभीर होने का समय है,
क्योंकि ये अब हम सब के परीक्षा के दिन चल रहे हैं। बाइबल कहती है अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अभी हमारा प्रेम ठंडा ना हो, बल्कि और परमेश्वर में हमें एकदम ऐसी ज्वालामय बनना है ताकि हम परमेश्वर में धधकते रहें। प्रभु इस परीक्षा के दिनों को भी निकाले और आनंद के दिन आपके जीवन में हो। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।